अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कैन लायर विथड्रॉ सूट ऑफ हिज क्लाइंट। क्या एक वकील अपने क्लाइंट का फाइल किया हुआ केस वापस ले सकता है? उसने अपने क्लाइंट का केस फाइल किया मगर वो बाद में विड्रॉ करना चाहता है, वो वापस लेना चाहता है। क्या वकील को ये पावर है कि अपने क्लाइंट का फाइल किया हुआ केस वापस ले सकता है? उसके लिए अगर हम रिलेट लॉ को देखते हैं, वो ऑर्डर 3 है, रूल 1 है सीपीसी का, जो कि एजेंट के थ्रू, लायर के थ्रू, पावर अटॉर्नी के थ्रू, जो थ्रू प्रोफेशनल लायर के थ्रू केस फाइल होता है। और इस हवाले से हम एक रूलिंग देना चाहेंगे। पीएलडी 2023 है, पीएलडी 2023 लाहौर पेज 699। ये केस मालिशियस प्रोसिक्यूशन का एक केस था, जो कि वकील ने केस फाइल किया और उसके बाद उसने वो केस विड्रॉ कर लिया, स्टेटमेंट देके, एप्लीकेशन देके, मैं ये केस अपने क्लाइंट का विड्रॉ करना चाहता हूं। चुनांचे कोर्ट ने उसको इजाजत दे दी और केस विड्रॉ हो गया। 30 दिन गुजरने के बाद जब मुद्दाई को, प्लेंटिफ को पता चला कि मेरा केस विड्रॉ हो गया है, तो उसने एप्लीकेशन दी कि मेरा केस रिस्टोर किया जाए। मैंने नहीं कहा था वकील को, वकील ने अपनी मर्जी से केस विड्रॉ किया, इसलिए मेरा केस जो है वो रिस्टोर किया जाए। चुनांचे कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी। उसने अपील फाइल की डिस्ट्रिक्ट जज के पास, चुनांचे एडीजे के पास केस गया। एडीजे ने उसकी एप्लीकेशन को, उसकी अपील को एक्सेप्ट करते हुए उसको केस रिस्टोर कर दिया। अब उसके बाद जो है उसकी जो है वो अपील सीपी फाइल की गई थी, हाई कोर्ट में सीपी फाइल हो गई। दूसरी पार्टी ने वो सीपी फाइल की हाई कोर्ट में। चुनांचे हाई कोर्ट ने जो अपीलांट कोर्ट का फैसला था वो डिसमिस करते हुए जो वो जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है बहाल कर दिया। ये नहीं, उस केस को जो रिस्टोर किया गया था उसको डिसमिस कर दिया और दोबारा से उसने केस को डिसमिस कर दिया, जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने किया था। तो इससे यह ज़ाहिर होता है कि वकील जो कॉम्पिटेंट होता है उसको ऑथोराइज किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं, पीएलडी 1993 है, लाहौर पेज है 76। ऑर्डर 3 रूल 1 इससे रिलेट करता है। ऑर्डर 3 रूल 1 के तहत वकील वो हर काम कर सकता है जो उसको पावर ऑफ अटॉर्नी, जो वकालतनामा दिया गया क्लाइंट का, वो हर वो काम कर सकता है जिसके बारे में बाकायदा तौर पर स्पेसिफिकली मेंशन हो कि वो ये काम नहीं कर सकता। अपने क्लाइंट के मफाद के लिए वो जो चाहे, जिस तरह चाहे वो कर सकता है, क्योंकि प्रिंसिपल और एजेंट का ताल्लुक जो होता है वो अपने क्लाइंट से रिलेट होता है। उसके बेनिफिट के लिहाज से हर वो काम कर सकता है जिसके लिए स्पेसिफिकली उसको मना नहीं किया। अगर वकालतनामा में स्पेसिफिकली ये मना किया गया है कि वकील अपने क्लाइंट का केस विड्रॉ नहीं कर सकेगा, तो वो विड्रॉ नहीं कर सकता। लेकिन अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है तो वो हर वो काम कर सकता है जिसकी उसको जो वो बेहतर समझता है। जैसा कि अगर हम देखते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी देखते हैं, उसका सेक्शन 2 है, या फिर अगर हम देखते हैं चैप्टर 10 देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें भी एजेंट और प्रिंसिपल का दरमियान जो ताल्लुक बयान किया गया है पावर ऑफ अटॉर्नी सेक्शन 2 में, या इसी तरीके से ऑर्डर 3 को देखते हैं, सीपीसी का रूल 1 में देखते हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल और एजेंट यानी क्लाइंट और वकील का ताल्लुक जो होता है वो कायम होता है, वो अपने क्लाइंट के लिए बेहतर तौर पर एजेंट बतौर एजेंट प्रिंसिपल जो बेहतर होता है वो काम कर सकता है। हाँ, अगर उसको किसी चीज के लिए मना किया गया है तो वो काम नहीं कर सकते। इसी तरीके अगर हम देखते हैं 1994 है, SCMR पेज 1248 है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। इसमें यह कहा गया कि लायर कैन डू एवरीथिंग, लायर हैज एम्पावर टू टेक एनी स्टेप्स फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ द केस, अपने उसके लिए बेनिफिट्स के लिए, अपने क्लाइंट के लिए केस को चलाने के लिए हर वो काम कर सकता है जिसके लिए स्पेसिफिकली उसके लिए मना नहीं किया गया। इसी तरीके से अगर हम दूसरी रूलिंग देखते हैं, पीएलडी 2010 सुप्रीम कोर्ट है, पेज 657 है, और इसी तरीके से 2005 है, SCMR है, पेज 946। ये एक यूं समझो वेल सेटल्ड लॉ है कि वकील क्लाइंट की तरफ से बयान दे सकता है, उसकी तरफ से वो कोई काम कर सकता है, अनलेस स्पेसिफिकली वो बार्ड ना हो, स्पेसिफिकली उसके खिलाफ कुछ लिखा हुआ नहीं हो कि ये आप काम नहीं कर सकते। अगर नहीं लिखा हुआ तो ऑफ कोर्स वो काम कर सकता है, ये उसकी डिस्क्रिशन है, ये एडवाइजेबल है, और जनरल इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए वकील हर वो काम कर सकता है जिसके लिए क्लाइंट ने स्पेसिफिकली उसको अगर मना नहीं किया गया तो वो काम कर सकता है। इसी तरीके से केस भी वापस ले सकता है।
ये था आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत, कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।